हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ स्टोरेज डिवाइसेस को। और स्टोरेज डिवाइसेस की हम बात करेंगे मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सब्जेक्ट के अंदर। सो मल्टीमीडिया से रिलेटेड आपकी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं सब कुछ जानने वाले इस वीडियो में। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। मल्टीमीडिया की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, स्टोरेज डिवाइसेस। सो स्टोरेज डिवाइसेस की अगर हम बात करें मल्टीमीडिया के अंदर, तो स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली क्या होती हैं। कभी भी अगर आपको कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना है तो आप स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करेंगे, यानी जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनका यूज़ किया जाता है ताकि हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर सकें। ठीक है, तो कई सारी टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस हम कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं, जिससे हम डेटा को स्टोर कर सकें। तो बहुत सारी टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिसमें से 4 जो आपके मेन टाइप के हैं वो है हमारी प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, टर्शियरी स्टोरेज एंड ऑफलाइन स्टोरेज। तो 4 टाइप के मेनली हम स्टोरेज डिवाइसेस को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। प्राइमरी स्टोरेज को, देन सेकेंडरी स्टोरेज, देन टर्शियरी एंड देन ऑफलाइन स्टोरेज। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्टोरेज की। प्राइमरी स्टोरेज को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी बेसिकली जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है उसमें हम प्राइमरी मेमोरी को यूज़ करते हैं, और प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या कहलाती है, मेन मेमोरी कहलाती है। मेन मेमोरी जो है वो आपकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो सीपीयू से कनेक्टेड होती है। ठीक है, यानी मेमोरी बस के थ्रू वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेन मेमोरी जो है वो आपकी सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्टेड होगी। जो सीपीयू है वो आपका क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपके स्टोर्ड है मेन मेमोरी के अंदर, उनको क्या करेगा, रीड करेगा उन इंस्ट्रक्शंस को और एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जब भी उनकी ज़रूरत होगी तब वो उनको एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइमरी स्टोरेज की बात करें तो 3 टाइप के हैं हमारे, रैम, रोम एंड कैश। ठीक है, तो रैम मेमोरी, रोम मेमोरी एंड कैश मेमोरी। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। रैम मेमोरी को हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम रोम मेमोरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो रोम जो है वो आपका, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, ये जो आपकी मेमोरी होती है ये आपका तब यूज़ किया जाता है जब आपका कंप्यूटर बूटअप होता है, यानी जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब आपका कंप्यूटर जो है वो बूटिंग प्रोसेस में चला जाता है, उसी को हम कहते हैं बूटअप। और उस समय हमारी जो मेमोरी यूज़ होती है वो होती है रोम मेमोरी। ठीक है, फिर स्मॉल प्रोग्राम्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फायरवॉल है, ठीक है, सॉरी फर्मवेयर है, तो जो जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। फर्मवेयर जो है वो हमारे रोम चिप्स के अंदर ही स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बायोस चिप है हार्डवेयर में, हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर, उसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं और इनमें आपके वो इंस्ट्रक्शंस स्टोर किए जाते हैं, कंटेन किए जाते हैं जो आपके कंप्यूटर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो आपका रोम मेमोरी है उसको हम ईज़िली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी डेटा हम रखते हैं उसमें वो परमानेंटली स्टोर करने के लिए ही रखते हैं, वहाँ ईज़िली आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो रोम मेमोरी जो है वो ईज़िली आपकी मॉडिफाई भी नहीं होगी और ईज़िली ओवर रिटन भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है रैम। अब रैम की बात कर लें, रैम क्या है, तो रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और ये आपका यहाँ पे जो आपका डेटा होता है रैम के अंदर, जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो आपका फास्टली एक्सेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा। ठीक है, यानी अब अगर हम किसी और मेमोरी का यूज़ करें, यानी रोम मेमोरी का या फिर सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ करें, उसके कंपैरिजन में जो आपका रैम है, रैम आपका फास्ट एक्सेस होता है। ठीक है, फास्ट एक्सेस मेमोरी होती है, फास्टली हम इसमें से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए सीपीयू जो है वो डायरेक्टली आपका रैम से इंटरैक्ट करता है।
बेसिकली आपके दो टाइप के रैम होते हैं। पहला तो होता है डी रैम, जिसको हम डायनेमिक रैम भी कहते हैं, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम होता है यानी स्टैटिक रैंडम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डी रैम और एस रैम इसके मेन दो टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में एज अ स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर डेटा आपको स्टोर करना है तो आप कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर करते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा अगर आपको स्टोर करना है, लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस आप इसको कह सकते हैं हार्ड डिस्क को, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ये आपका 160 गीगाबाइट से 2 टेराबाइट तक की कैपेसिटी तक का आपका डेटा स्टोर कर सकता है। और अगर बात करें हार्ड डिस्क के स्पीड की, तो इसकी स्पीड जो होती है, इसमें आप क्या कर सकते हो, कंटेंट को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो हार्ड डिस्क के अंदर। तो स्पीड भी आपकी इसकी अच्छी होती है। हार्ड डिस्क यूनिट जो है वो आपका यहाँ पे, इसमें आपका कुछ रोटेशन होता है जिसका जो आपका स्पीड है वो वेरी करता है 4500 से 7200 आरपीएम, ठीक है, रोटेशन पर मिनट। देन डिस्क एक्सेस टाइम, डिस्क एक्सेस टाइम को भी हम यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर मेज़र करते हैं और वो मेज़र करते हैं हम मिली सेकेंड्स में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी क्या होता है, इसे हम हाई स्पीड मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप रैम से भी ज़्यादा फास्ट एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो अगर आपका मेन मेमोरी से कंपैरिजन कराया जाए तो ये आपका फास्टेस्ट मेमोरी है रैम से, और यहाँ पे हम उन डेटा को रखते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम आपकी सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। उन डेटा को हम कैश मेमोरी के अंदर रखते हैं ताकि हम बहुत ही फास्टली एक्सेस कर पाएँ उन डेटा को इस मेमोरी के थ्रू, ठीक है। और ज़्यादातर कंप्यूटर जो हैं वो आपके इसमें आपका L3 कैश आता है आज अगर हम बात करें, या L2 कैश आता है, और पहले अगर हम यूज़ करते थे कैश मेमोरी तो वो आपका L1 कैश यूज़ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं ये आपकी डायरेक्टली सीपीयू द्वारा एक्सेस नहीं की जाती हैं, ठीक है। जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस थी वो आपकी डायरेक्टली सीपीयू द्वारा एक्सेस की जाती थी, जबकि जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है वो डायरेक्टली आपकी एक्सेस नहीं होती है सीपीयू के द्वारा। सीपीयू इनको इनडायरेक्टली एक्सेस करता है, यानी सबसे पहले आपका सीपीयू से डेटा आपका आता है मेन मेमोरी के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज से आता है डेटा आपका मेन मेमोरी के अंदर, देन आपका मेन मेमोरी से आपका सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जाता है। यानी यहाँ पे इनडायरेक्टली जो आपका रिलेशन होता है सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट करना है उसके लिए आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ज़्यादा अमाउंट में डेटा को रखते हैं, ठीक है। जिसको आपको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है वो आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में ही डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका एग्जांपल हो जाएगा हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है, इसीलिए वहाँ पे हम ज़्यादा अमाउंट में डेटा रखते हैं और ज़्यादा टाइम तक हम डेटा को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वो परमानेंट आपकी वहाँ पे स्टोर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है टर्शियरी मेमोरी। टर्शियरी स्टोरेज जो आपका है, टर्शियरी स्टोरेज डिवाइसेस ये क्या होती हैं, ये आपका इसमें आपका रोबोटिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व किया जाता है, जिसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका कंप्रिहेंसिव कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम होता है, ठीक है। और ये कंपैरेटिवली अगर हम अदर मेमोरी से कंपेयर करें तो ये स्लो होता है, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा हम रखते हैं वो ज़्यादा आपका फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी डेटा जो है वो हम टर्शियरी स्टोरेज में स्टोर नहीं करते हैं। ऐसा डेटा स्टोर करते हैं जो आपका बहुत ही रेयरली आप यूज़ करें अपने कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। यानी बहुत ऐसा डेटा है जो बहुत टाइम तक यूज़ नहीं हो रहा है, उन सारे डेटा को हम टर्शियरी स्टोरेज के अंदर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपका मैग्नेटिक टेप एंड ऑप्टिकल डिस्क। तो मैग्नेटिक टेप भी आपका एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है जो आपका टर्शियरी स्टोरेज डिवाइस है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं वो डेटा आपके यहाँ पे स्टोर होते हैं, और ऑप्टिकल डिस्क में भी आपका वो डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है।
देन हम बात करें सबसे पहले मैग्नेटिक टेप की। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? ये आपका मैग्नेटिकली कोटेड स्ट्रिप होता है। प्लास्टिक की एक आपकी स्ट्रिप होती है जो आपकी मैग्नेटिक कोटेड होती है, ठीक है। इसमें हम डेटा को इनकोड करके स्टोर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका टेप यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स के लिए, और ये आपका टेप उसी टेप की तरह होता है जो आपका म्यूज़िक को स्टोर करता है। जैसे आपका पहले आता था एक कैसेट आती थी, वो आपकी मैग्नेटिक डिस्क का यही एग्जाम्पल है, ठीक है। सॉरी, मैग्नेटिक टेप का। तो मैग्नेटिक टेप जो होती है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो आपकी इस तरह से पतली सी स्ट्रिप लगी होती है, उसी पे हम डेटा को क्या करते हैं, एनकोड करके स्टोर करते हैं, ठीक है। तो टेप जो है लेस एक्सपेंसिव माना जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टोरेज मीडियम। कोई भी स्टोरेज मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो है वो चीपर है आपका टेप, ठीक है। तो टेप को आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये क्या है, स्लोअर है, यानी अदर मेमोरी से आपका क्या है, ये स्लोअर स्टोरेज डिवाइस है। बहुत ही धीरे धीरे इसमें से डेटा को ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं या सेंड या रिसीव कर सकते हैं सीपीयू से मेमोरी तक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट बात करें ऑप्टिकल डिस्क की, तो ऑप्टिकल डिस्क जो है वो एक ऐसी स्टोरेज मीडिया है जिसमें हम डिजिटल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे आपका सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, तो ये सारे आपके जो सीडी डीवीडी हैं ये आपके ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्टोरेज मीडिया होती है जिसमें आप डिजिटल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, वहाँ से डेटा को रीड करते हैं ऑप्टिकल मीडिया के थ्रू, ठीक है। ये और इसमें इसका एग्जांपल हो जाएगा सीडी और डीवीडी। नेक्स्ट है ऑफलाइन स्टोरेज। ऑफलाइन स्टोरेज में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, इसको हम डिसकनेक्टेड स्टोरेज भी कहते हैं। तो ऑफलाइन स्टोरेज जो है आपका, ये आपका कंप्यूटर डेटा स्टोरेज है जिसमें आप क्या करते हो, डेटा को स्टोर कर रहे हो। अब ये किस टाइप का डेटा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे आप फ्लॉपी डिस्क को यूज़ कर रहे हैं, या जिप डिस्क जेड को यूज़ कर रहे हैं, या यूएसबी फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, ये चारों जो आपके हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस कहलाएंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन स्टोरेज में कौन कौन से आ जाएंगे, फ्लॉपी डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्लॉपी डिस्क की, तो ये पोर्टेबल होते हैं, लेकिन ये जनरली बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं, इसलिए हम अब यूज़ नहीं करते हैं इसको। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो आपकी क्या होती है, इसकी दो साइजेस आती हैं, 5 होल 1/4 एंड 3 होल 1/2। दो साइज़ की आपकी फ्लॉपी डिस्क आती है, पहले आती थी, अब यूज़ ही नहीं की जाती है इसको। और यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता था अप टू 1.44 MB तक आप डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी जो है वो आपकी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लैश मेमोरी या मेमोरी कार्ड दोनों ही आपके क्या हैं, ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो जो आपकी फ्लैश मेमोरी है उसको यूज़ किया जाता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे आपका डिजिटल कैमरा है या MP3 प्लेयर है, इसमें आपका ये जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये आपकी क्या है, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स में जो आप यूज़ करते हैं मेमोरी कार्ड, वो आपका क्या है, फ्लैश मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड, जो यूज़ किया जाता है वो हम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपस में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमने ये बात कर ली सारी स्टोरेज डिवाइसेस की, जिसमें हमारा 4 टाइप के हमने मेनली डिस्कस किया। पहला तो था आपका प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी और चौथा था आपका ऑफलाइन। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।